साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व प्रसन्नचित्त रहें। प्रकृति का स्वरूप ही परमात्मा है। सामने आज आप देख ही रहे हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण और जिज्ञासु के रूप में अर्जुन सामने है। और अर्जुन का जो चित्र दिखाई दे रहा है वो वास्तव में कृत्य विमूढ़ और भ्रम की स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि मेरा विषय तो प्रकृति के ऊपर ही है, तो आखिर प्रकृति के लिए गीता क्या कहती है, मैं आज इसी पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि वास्तव में भगवान ने गीता जी के माध्यम से प्रकृति का क्या संदेश दिया है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि भ्रम के रूप में इस पूरी कौरव और पांडव सेना के महारथियों में भ्रम किसका पर्याय है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो भ्रम का रूपक है, इस पे आज हम प्रकाश डालेंगे। अच्छा विषय है और आप सभी को इसमें आनंद आएगा। और क्योंकि गीता कहती है, गीता का जो रहस्य है वो ज्ञान से ही परिपूर्ण है और भगवान को सबसे प्रिय अगर कोई चीज़ है तो वो ज्ञान है, ज्ञान प्रिय है। और मेरे चैनल का भी नाम ज्ञान एंड नॉलेज है। तो चलिए साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जो भी लोग सुनेंगे उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और चलिए आज इसी पे विवेचन होगा, आप सभी ध्यान से सुने। श्री गीता जी में आत्मा और परमात्मा का मिलन है। मैंने आज परमात्मा और प्रकृति के मिलन को सामने मैंने रखा है। देखिए नीचे गीता जी का ग्रंथ है, पावन ग्रंथ है, और ये शंख है सामने। क्योंकि गीता में सबसे पहले अगर कोई चीज़ का उच्चारण हुआ तो वो शंखनाद हुआ। तो चलिए आज श्री गीता और प्रकृति के सबसे बड़ा जो देव वृक्ष है पीपल, वो सामने है और आज इन्हीं दोनों की परिचर्चा करना है। क्योंकि भगवान ने गीता जी में ही इस बात को कहा है कि पीपल वृक्ष ही मेरा स्वरूप है, अतः इस पीपल की रक्षा करना हम सबका धर्म और कर्तव्य है। पीपल की क्या, प्रकृति की रक्षा करना एक मानव का सबसे श्रेष्ठ कार्य प्रकृति की रक्षा करना है। यदि पीपल की आप रक्षा करेंगे तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर की ही साकार रूप की रक्षा आप कर रहे हैं। ये भाई, क्योंकि हम विषय प्रकृति को ही लेते हैं तो मुझे प्रकृति के ऊपर ही बोलना है। तो सामने देखिए, उस समय जब गीता जी का संवाद हुआ होगा अर्जुन से, तब ये स्थिति नहीं होगी कि आगे आके जलवायु परिवर्तन ऐसी दुष्कर स्थिति मानव के सामने आ जाएगी। आज आप माने या ना माने, आज पूरी तरह से इन महानगरों की और दुष्कर स्थिति होती जा रही है। इन्वायरमेंटल प्रदूषण और पर्यावरण की दृष्टि से आप देखें तो उस महत्व को भगवान ने श्री गीता जी में यह कहते हुए अश्वत्थ सर्वक्षाणा देवर्षिणा च नारदा गंधर्वाणा चित्ररथा सिद्धाना कपिलो मुनि कि पीपल वृक्ष मेरा ही स्वरूप है। उस समय उन्होंने आगाह कर दिया था मानव को। तब ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हुआ था। ऑक्सीजन ऐसा विषय कोई जानता नहीं था इस दुनिया में, चाहे पाश्चात्य जगत हो और चाहे भारत ऐसा महान देश हो, तब ऑक्सीजन के बारे में कोई जानता नहीं था। लेकिन ये सिद्ध था कि कोई ना कोई जीवन वायु रक्षा इस वायुमंडल में है और जो पीपल देता है। ये भगवान ने उद्घोषण किया कि जीवन की रक्षा के लिए अगर कोई वृक्ष है तो वो पीपल है, सर्वोत्कृष्ट। और भाई साथ में प्रकृति के भी महत्व को दिया, महत्व को दर्शाया है गीता में। तो और आज हम मानवों ने प्रकृति का कितना बड़ा दोहन किया है इस स्थिति, इस भ्रम को पालकर कि अरे क्या होना है, पेड़ को काटने से हमें क्या हो, कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी का जीवन संकट आ जाएगा। नदियों को समाप्त कर रहे हैं, पहाड़ों को समाप्त कर रहे हैं, जंगलों को समाप्त किए जा रहे हैं। पूरा प्रकृति का दोहन चारों तरफ हो रहा है, पूरे भूमंडल में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। जो पाश्चात्य देश वाले हमको शिक्षा दे रहे हैं, सच मायने में 2019, 20 और 21 में इतने जंगलों का वहाँ पर अग्नि के रूप में
महान दावानल के रूप में इतने जंगल जल गए कि जो हजारों साल से जंगल फल फूल रहे थे अमेजन वगैरह के, वो जंगल का 1/3 एरिया समाप्त हो गया। आप ये समझिए, इतनी भीषण आग लगी और जीव जंतु पेड़ पौधे सब जल के राख हो गए। तो अब वो क्या हमें शिक्षा देंगे प्रकृति के संरक्षण की? प्रकृति का संरक्षण हमको मानवों को करना ही पड़ेगा, तभी इस भूमंडल की रक्षा हो पाएगी। और यदि हमने भीष्म पितामह जी की तरह भ्रम पाल लिया, जैसे भीष्म पितामह को ये भ्रम था और कौरव सेना को और दुर्योधन को ये भ्रम था कि भीष्म पितामह को इच्छित मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो ये तो कभी मरेंगे नहीं, इनका तो कभी अंत ही नहीं होगा, तो जीतेंगे हम ही। इसी तरह हम मानवों को भ्रम हो गया है कि अरे प्रकृति क्या करेगी, हम तो दूसरे साधन अपना लेंगे, कृत्रिम साधन अपना लेंगे। जैसे कोरोना कोविड में कृत्रिम ऑक्सीजन जगह जगह उपलब्ध कराई गई सरकारों के द्वारा। तो भाई नेचुरल ऑक्सीजन आप कहाँ तक उपलब्ध करा पाएंगे? जब नेचुरल ऑक्सीजन ही इस वायुमंडल में नहीं रहेगी, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों के अलावा नेचुरल ऑक्सीजन और कहीं से आपको मिलना नहीं है। यही गीता जी संदेश दे रही हैं। 5000 साल पहले भगवान ने स्वयं आके हम मानवों को संदेश दिया, फिर भी हम लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और भ्रम की स्थिति में जीवन जी रहे हैं, भीष्म पितामह जी की तरह। तो ये भ्रम भीष्म पितामह जी का भी नहीं रहा तो हम मानवों का भी नहीं रहेगा। तो भाई प्रकृति संरक्षण को सभी लोग जागरूकता एक लाएं, एक शंखनाद करें और प्रकृति का संरक्षण करें। इस पावन गीता जयंती का यही शुभ संदेश है और जो है जन जन में जागरण हो, प्रकृति का संरक्षण हो और प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण हो। अधिक से अधिक प्राकृतिक चीज़ों का दोहन न किया जाए, ऐसा जन जन में और सरकारों के ऊपर दबाव बनाया जाए, तब इस मानव और सृष्टि की रक्षा हो पाएगी। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ ज्ञान फैलेगा वहीं अंधकार दूर हो जाएगा, वहीं दुनिया भर की जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हो गई हैं, दुनिया भर के जो दंश व्याप्त हो गए हैं, वो दंश स्वतः समाप्त हो जाएंगे जब इस दुनिया में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का सूर्य चारों तरफ फैलेगा। यही गीता जी का महान संदेश है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू।